सुरासुर मणुसिन्धवन्देदम् धोधधायिकं ममालम् पडमामि वट्टमाणम् तित्थं धम्मस्य तारम्। नमोजरा। मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन अनुरागी आप सभी समादरणीय सुधी दर्शकों का इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्तमान में हमें प्राकृत आगम साहित्य दो रूपों में उपलब्ध है। पहला अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य और दूसरा शौरसेनी प्राकृत आगम साहित्य। लेकिन परंपराएं कोई भी हो, वो हमारी देश की अमूल्य निधि है, हमारी अमूल्य निधि है और इसके अध्ययन एवं अनुसंधान में प्रयास होते ही रहने चाहिए और इस क्षेत्र में लोगों को जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी भारतीय संस्कृति के स्रोत समाये हुए हैं। अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य अत्यंत विशाल है, जिसमें अगाध अक्षय ज्ञान निधि भरी पड़ी है, जिसमें हमारे प्राचीनतम जैन परंपराएं, मुनियों एवं श्रावकों के आचार, धर्मोपदेश की पद्धतियां, संयम की विधियां, अनुश्रुतियां, लोक कथाएं और तात्कालिक जो रीति रिवाज होते हैं, तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अनेक विधियों से ये अनुपम निधियों से भरा पड़ा है, अनुपम ज्ञान से ये भरा पड़ा है। अर्धमागधी आगम साहित्य के अंतर्गत 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, छेद सूत्र, प्रकीर्णक, चूर्णी, निरुक्तियां, भाष्य एवं अनेक रूपों में, अनेक टीकाएं, अनेक रूपों में हमें आज प्राप्त होती हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम इसी विषय पर चर्चा करने आए हैं और आज का हमारा विषय है अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य का वैशिष्ट्य। इस विषय पर विशेष दिग्दर्शन करने हेतु आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने अनेक शास्त्रों एवं विधाओं के अध्येता विद्वान आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल जी शाह, जिन्हें सभी लोग आत्मीयता के साथ प्रोफेसर जीतू भाई शाह नाम से भी संबोधित करते हैं। आप एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद के निदेशक हैं। ये एक ऐसा संस्थान है, इतना विशाल संस्थान है, जहां का हस्तलिखित शास्त्र भंडार एवं यहाँ का प्रकाशन देश और विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। आप दिल्ली स्थित बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के भी उपाध्यक्ष हैं। आपके मार्ग निर्देशन में ये दोनों ही संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। साथ ही आप देश और विदेशों की अनेक संस्थाओं से अनेक रूपों में जुड़े हुए हैं एवं मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप संबोधि शोध पत्रिका के संपादक भी हैं। आपने सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित दलसुख भाई मलवड़िया जी की विद्वत परंपरा को आगे बढ़ाया है और इस क्षेत्र में एक विशेष और विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हम आपका इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य के वैशिष्ट्य के विषय में अपना व्याख्यान दे और हमें लाभान्वित करें। नमस्कार। आज इस प्राकृत भाषा के व्याख्यान श्रृंखला में मुझे व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, अनेकांत जैन और अरिहंत जैन का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस व्याख्यान श्रृंखला में अर्धमागधी आगमों का वैशिष्ट्य इस विषय पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया है। अरिहंत ने मेरा संक्षिप्त परिचय दिया ही है।
मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मुझे पंडित बेचादास जीवराज जोशी और पंडित दलसुख मालवणिया जैसे इस विषय के प्रकांड विद्वानों के पास विद्या ग्रहण करने का अवसर मिला था। अहमदाबाद स्थित एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, जिसका पूरा नाम है लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, जो मुनि श्री पुण्य विजय जी की प्रेरणा से अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रेष्ठीवर्य श्री कस्तूरभाई लाल भाई के द्वारा स्थापित किया गया और यहाँ करीब 80,000 पांडुलिपियों का संग्रह है, जो अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का संग्रह है। देश विदेश के विद्वानों ने यहाँ आकर के जैन दर्शन के विभिन्न ग्रंथों का संशोधन, संपादन, प्रकाशन किया है। विगत 6 दशकों से एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य हुआ है। करीब 170 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है और ये ग्रंथ श्रेणी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जो ग्रंथ पूर्व में पांडुलिपियों में छिपे पड़े हुए थे, उसी ग्रंथों का संशोधन और संपादन करके विशिष्ट शैली में प्रकाशित हुए हैं। आगम प्रभाकर मुनि श्री पुण्य विजय जी, जिनको आगम प्रभाकर का विशेष उपनाम दिया गया था, जिन्होंने आगमों का संशोधन और संपादन का कार्य शुरू किया था। वैसे आगम प्रकाशन के जब बात चलती है तो सबसे प्रथम जब मुद्रण टेक्नोलॉजी का मतलब प्रेस का प्रारंभ हुआ तो मुर्शिदाबाद के सिंघी ग्रंथमाला के संस्थापकों और वहाँ के श्रेष्ठियों ने सर्वप्रथम आगमों का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वह आगम पूर्ण रूप से संशोधित रूप में प्रकाशित नहीं हुए थे, इसलिए उसके बाद जैन धर्म के एक प्रसिद्ध आचार्य सागरानंद सूरी या आनंद सागर सुरेश्वर जी ने आगमों का उद्धार करने का बहुत बड़ा महाभारत कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अपने एक जीवन में अनेक ग्रंथों का संपादन किया, प्रकाशन किया। ये दूसरा तबक्का है, दूसरी श्रेणी है आगमों के प्रकाशन की। किंतु सागरानंद सूरी ने जब आगमों का प्रकाशन शुरू किया तो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि आगम ग्रंथ जो पूर्व काल में सरलता से उपलब्ध नहीं होते थे, वो आगम ग्रंथ सरलता से उपलब्ध होने लगे। किंतु अभी भी आगम ग्रंथों के सुचारू रूप से संपादन प्रकाशन का कार्य शेष बचा था। उस महान कार्य का प्रारंभ मुनि श्री पुण्य विजय जी ने किया और मुनि पुण्य विजय जी ने अनेक पांडुलिपियों का संशोधन करके आगमों के पाठों को संशोधित किया, प्रकाशित किया। आज मैं आपके सामने इसी अर्धमागधी आगमों का वैशिष्ट्य के बारे में कुछ कहने जाऊंगा। मैं कुछ कहना भी चाहूंगा कि जैन आगम साहित्य, अर्धमागधी आगम साहित्य कितना विशाल है। पूर्व काल से लेकर के अर्थात प्राचीन काल से लेकर के अद्यावधि आज दिन तक आगम का कार्य निरंतर चलता आ रहा है।
इस आगम की यानी कि श्रुत की स्तुति करते हुए 11वीं शती में बालचंद्र सूरी ने एक श्लोक में कहा है, अर्हत वक्त्र प्रसूतं गणधर रचितं द्वादशांगं विशालं चित्रं बहवर्थयुक्तं मुनिगण वृषभैर्धारितं बुद्धिमद्भिः मोक्षाग्रद्वारभूतं व्रतचरणफलम् ज्ञेयभावप्रदीपं भक्त्या नित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारम्। इस श्लोक में जैन श्रुत आगम ग्रंथों की स्तुति करते हुए आगम कितने महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। अर्हत वक्त्र प्रसूतम, ये सारे आगम ग्रंथ अर्धमागधी आगम ग्रंथों का हमें जो मूल सोर्स, मूल उद्गम स्थान है वह अरिहंत भगवंतों के मुख से प्रसूत हुआ है। अरिहंत भगवंत के मुख से इस श्रुत की धारा बही है। ये इस परम पवित्र श्रुत की धारा गणधर भगवंतों ने झीली और झील करके उसको सूत्रबद्ध की। इसीलिए कहा गया कि गणधर रचितम, जितने भी आज उपलब्ध आगम अर्धमागधी आगम ग्रंथ हैं उसके रचयिता के रूप में अर्थ से अरिहंत भगवंत और सूत्र के रूप में गणधर भगवंत हैं। गणधर भगवंत जब परमात्मा के पास पहुंचे, जब अपनी पूर्वावस्था में संयम ग्रहण करने से पहले गौतम स्वामी महावीर स्वामी भगवान को मिलते हैं, तब पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि भन्ते किम तत्तम, हे भगवंत तत्व क्या है। जैन दर्शन का प्रारंभ यहीं से होता है। एक परम जिज्ञासु के मन में तत्व के स्वरूप को जानने की परम जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। गौतम स्वामी स्वयं ज्ञानी थे, महापंडित थे और 500 महापंडितों के गुरु थे, अर्थात गुरुणाम गुरु थे। किंतु आज जब उनका महावीर स्वामी भगवान चरम तीर्थपति शासन नायक का जब संयोग हुआ, तब मन में यही प्रश्न उठा कि तत्व क्या हो सकता है। इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया, भन्ते किम तत्तम। तब परमात्मा ने उसके जवाब के रूप में त्रिपदी का कथन किया। उन्होंने कहा कि उपनेयवा विगमेयवा दुवेयवा, यानी पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और ध्रुव भी रहता है। उस समय में जब भगवान महावीर विचरण कर रहे थे, तब भारतवर्ष में अनेक भिन्न भिन्न मत वाले धर्म संस्थापकों का भी विचरण होता था। पाली त्रिपिटकों एवं सूत्रकृतांग जैसे आगम ग्रंथों से हमें यह पता चलता है कि उस समय गौतम बुद्ध, मंखली पुत्र गोशालक, अदित केश कंबली, संजय बेलठी पुत्र और प्रकुद कात्यायन जैसे अनेक धर्म संस्थापकों का विचरण था और वे धर्म संस्थापक अपने अपने सिद्धांतों का प्ररूपण करते थे। इन सिद्धांतों को यदि संक्षिप्त में हम जानने की कोशिश करें तो यह कह सकते हैं कि कुछ धर्म संस्थापक यह मानते थे कि पदार्थ सर्वथा नाशवंत हैं, यानी वो धर्म संस्थापक अंतिम तत्व के रूप में उच्छेदवाद का प्ररूपण करते थे। कुछ सिद्धांतवादी ऐसे थे जो पदार्थ के शाश्वत पक्ष को स्थापित करते थे। एक तरफ उच्छेदवादी थे, दूसरी तरफ शाश्वतवादी थे।
इन दोनों का एकांतवाद था। वह केवल एक ही पक्ष को लेकर के उसको सत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। यदि पदार्थ केवल उच्छेदवाद की दृष्टि से नाशवंत हैं और शाश्वतवाद की दृष्टि से यदि नित्य हैं, तो बहुत सारे दार्शनिक प्रश्नों उपस्थित होते हैं। उस प्रश्नों का समाधान पाना तर्क से या अन्य किसी रूप से उसका समाधान पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अन्य योग व्यवच्छेदिका में ये कहा कि नैकांतवादे सुख दुख भोगो न पुण्य पापे न च बंध मोक्षो दुर्नीतिवाद व्यसनासिनैवं परेर विलुप्तम जगदप्यशेषम। अर्थात जीवन के जो परम सत्य के रूप में हम जानते हैं या हम जिस भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख पुण्य पाप बंध और मोक्ष, ये दर्शन के चर्चा के विषय रहे हैं। प्रत्येक दर्शन ने इन विषयों पर चर्चा की है। मनुष्य का अनुभव रहा है कि जब उसको अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है तो सुख मिलता है, अनिच्छित अनिष्ट वस्तुओं का संयोग होता है तो दुख होता है। शुभ कार्य करने पर पुण्य का बंध होता है, अशुभ कार्य करने पर पाप का बंध होता है। कर्म के बंध के कारण संसार में परिभ्रमण होता है और कर्मों का सर्वथा नाश होने पर मुक्ति होती है। किंतु जो नित्यवादी है इनके पक्ष में और उच्छेदवादी है उन लोगों के पक्ष में ये तर्क से सिद्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा कि सुख दुख पुण्य पाप बंध और मोक्ष जैसे तत्वों की सिद्धि एकांतवादी पक्ष में नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें यहाँ जो गौतम स्वामी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में परमात्मा महावीर ने जो जवाब दिया उस पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है और उसी के पर मतलब इन त्रिपदी को सुनकर ही गौतम स्वामी के मन में मंथन पैदा हुआ। उपनेयवा विगमेयवा धुवेयवा, यानी कोई भी पदार्थ सर्वथा नाशवंत नहीं है, सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा ध्रुव नहीं है। कथनचित उत्पन्न भी होता है, कथनचित नाश भी होता है, कथनचित ध्रुव भी है। और जब इस त्रिपदी का हम स्वीकार करते हैं तब सुख दुख पुण्य पाप बंध और मोक्ष जैसे दार्शनिक प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तो ये तीन पदों को सुनकर गौतम स्वामी ने द्वादशांगी की रचना की। यही द्वादशांगी जैन धर्म का आगमों के रूप में जाना जाता है। द्वादशांगी की रचना एक बहुत बड़ा जैन धर्म का प्रदान है। उस समय लोक भाषा अर्धमागधी थी। उस समय उस जमाने में लोक भाषा में उपदेश देना का प्रारंभ भगवान महावीर ने किया। यह भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था। उस समय शास्त्रों की भाषा के रूप में संस्कृत भाषा प्रतिष्ठित थी, किंतु संस्कृत भाषा शास्त्र की भाषा बन जाने के कारण लोग उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे और पुरोहितवाद शुरू हो चुका था। पुरोहितवाद के कारण पंडित अपनी इच्छाओं के अनुसार ही शास्त्रों के अर्थ करके सामान्य जनों को भ्रमित करते थे। उस समय लोक भाषा में उपदेश देने का जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी
कदम महावीर ने उठाया और गौतम स्वामी आदि गणधरों ने, महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, उसमें प्रथम गणधर गौतम स्वामी और 5वें गणधर सुधर्म स्वामी, इन्होंने भगवान के उपदेशों को सुन करके आगमों का रचना की। इसीलिए आवश्यक नियुक्ति में कहा गया है कि अथम भाषई अर्हा, अर्थ का उपदेश अरिहंत करते हैं। गंथम गंथंती गणहरा निपुणा, और उस उपदेश को ग्रहण करके निपुण ऐसे गणधर भगवंत आगमों की रचना करते हैं, उस उपदेश को सूत्रबद्ध करते हैं। ऐसे आगम हमें उपलब्ध हुए हैं। उस आगमों की और आगे बात करें तो कहा है कि ये 12 अंग रूप है, विशाल है। 12 अंग रूप द्वादशांगी, और उसके बाद उसके भी आगे हम देखेंगे कि आगम साहित्य का निर्माण, और धीरे धीरे आगम साहित्य विस्तृत होता गया। समय समय पर उस पर टीकाएं लिखी गई, और आज जो हमारे पास उपलब्ध आगम साहित्य है वो इतना विशाल है कि कोई एक विद्वान अपने जीवन काल में ये सारे आगम साहित्य का अध्ययन करना चाहे तब भी समय कम पड़ेगा। ये कहा ये विशाल है, इतना ही नहीं आश्चर्यकारी भी है। मतलब इन आगम साहित्य के विषयों की जब हम चर्चा करते हैं तो अनेक अनेक विषय हमें आगम साहित्य में प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से आगम अर्थात शास्त्र ग्रंथ हैं। जिस प्रकार वैदिक साहित्य में वैदिक शास्त्रों को वेद कहा जाता है, बौद्ध शास्त्रों को त्रिपिटक कहा जाता है, उसी प्रकार जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। इन शास्त्रों को श्रुत भी कहा है। श्रुत इसलिए कहा गया है कि प्राचीन काल में आगम साहित्य का अध्ययन और उसका अध्यापन केवल स्मरण से, स्मृति शक्ति से होता था। गुरु अपने शिष्य को आगम साहित्य का अध्ययन कराते थे, शिष्य उस आगम को स्मृति में रख लेते थे, फिर वह अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। लिखने की परंपरा नहीं थी, श्रवण परंपरा थी। श्रुत इसीलिए श्रुत कहा गया। ये श्रुत परंपरा बहुत लंबे समय तक अक्षुण्ण रूप में चलती रही। ये श्रुत परंपरा होने के कारण ही जैन परंपरा में आगमों को श्रुत भी कहा गया है। एक दूसरी भी बहुत महत्व की बात यहाँ समझने जैसी है। जैन परंपरा में ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में जो 4 ज्ञान अर्थात श्रुत के सिवाय जो 4 ज्ञान हैं, मति, अवधि, मनः पर्यव और केवल ज्ञान, वो केवल स्वार्थ ज्ञान है। किंतु श्रुत ज्ञान एक ही ज्ञान ऐसा है जो परार्थ है। ऐसे परार्थ ज्ञान को, मतलब दूसरे को जब कुछ समझाना हो तो श्रुत ज्ञान के द्वारा ही हम दूसरे को समझा सकते हैं। भाषा का प्रयोग करके ही हम दूसरे को तत्व का बोध करा सकते हैं। उस दृष्टि से भी श्रुत ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुत ज्ञान के कर्ता जिस प्रकार से हमने आगे बताया कि गणधर भगवंत 11 अंगागम और 12वां दृष्टिवाद नाम का आगम के रचयिता के रूप में, सूत्र के रचयिता के रूप में गणधर भगवंत
शास्त्रों में सुप्रसिद्ध है। किंतु उसके बाद भी आगम ग्रंथों का निर्माण होता रहा। जो विशिष्ट ज्ञानी थे, केवली थे, श्रुत केवली थे, पूर्वधर थे, उन्होंने भी आगम ग्रंथों की रचना की, जिनको आगम की कोटि में माना गया। स्थविर भगवंतों ने बनाए हुए 12 अंग आगमों के बाद 12 उपांग को माना जाता है। प्रथम जो 12 अंग आगम है, उसको समझने के लिए शुरुआत में जब ये स्तुति की बात की तो उस स्तुति में ये कहा गया था कि ये आगम ग्रंथ विशाल है और सूक्ष्म भी है, अनेक विषयों का वर्णन करने वाले हैं। कुछ सांकेतिक रूप में जो बातें कही हैं, उस सांकेतिक बातों को समझने के लिए उसका विस्तार करना आवश्यक था। उसको समझने के लिए 12 उपांग आगमों की भी रचना स्थविर भगवंतों ने की। उसके बाद छेद सूत्र, मूल सूत्र, प्रकीर्ण ग्रंथों की रचना भी हुई। इस प्रकार आगम ग्रंथों का विकास होता गया। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को गणधर भगवंतों ने, स्थविर भगवंतों ने, श्रुत केवलियों ने और पूर्वधरों ने सामान्य जन के बोध के लिए आगम ग्रंथों की रचना की। पहले जो बताया कि आगम ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की, और प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा उस जमाने की लोक भाषा थी। लोक भाषा के अंदर रचे गए इस आगमों के वर्गीकरण के रूप में हमें सबसे पहला वर्गीकरण नंदी सूत्र में मिलता है। नंदी सूत्र में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य जैसे विभाग किए गए हैं। अंग बाह्य में आवश्यक सूत्र और आवश्यक व्यतिरिक्त ऐसे भी भेद किए गए हैं। आवश्यक व्यतिरिक्त में कालिक और उत्कालिक ऐसे भेद भी हमें प्राप्त होते हैं। आगमों की इस विशिष्ट शैली और इस विशिष्ट शैली को समझने के लिए, बहुत अर्थ वाले इस आगमों को समझने के लिए विशिष्ट प्रतिभा संपन्न ज्ञान की भी आवश्यकता थी। मैं यहाँ केवल एक ही दृष्टांत बताना चाहता हूँ कि आगम के जो सूत्र हैं, उस सूत्र के अर्थों में कितना गांभीर्य रहा है। एक ही गाथा के कितने अर्थ हो सकते हैं। स्वयंभव सूरी ने अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के आत्म कल्याण के लिए उन्होंने आगमों का दोहन करके आगम के सार रूप में 10 वैकालिक ग्रंथ की रचना की। इसी 10 वैकालिक ग्रंथ के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धर्म की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। इसमें ये कहा गया है, धम्मो मंगल मुकिट्ठन, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। हम एक कोरोना काल से गुजर रहे हैं। एक महामारी आज पूरे विश्व में व्याप्त है। मानव मन भय से आतंकित है। मृत्यु हमारे घर के द्वार पर आकर खड़ा है। एक तरफ समय अत्यंत भयंकर रूप से गुजर रहा है, मानव मन भय से ग्रसित हैं, विश्व में रोग व्याप्त हैं और मृत्यु हमारे घर के द्वार पर आकर खड़ा है। और जो चौथा एक बहुत बड़ा प्रसंग जो हम देख रहे हैं वो ये है कि भविष्य अंधकारमय बन चुका है। आगम काल के समय में उपनिषदों में इस विषय में एक बात निश्चित रूप से कही थी। हमारे पूर्व मनीषियों ने ये कहा था कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय।
आज हमारे पास यही समय आ गया है कि हम भविष्य जो अंधकारमय है उसको प्रकाशित करें। तो उसको प्रकाशित करने के लिए आगम ग्रंथ हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि धर्म ही उत्कृष्ट मंगल रूप है। धर्म और कोई नहीं है, धर्म अहिंसा, संयम और तपस स्वरूप है। ये पहली गाथा के दूसरे चरण में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि अहिंसा, संयम, तपो। अहिंसा, संयम और तप, यदि कोई व्यक्ति इन तीन बातों का जीवन में आचरण करता है तो उनका जीवन मंगलमय बनता है। परिवार में मंगल और समाज में मंगल व्याप्त होता है। अहिंसा, संयम और तप, और जो इनका आचरण करता है उसके लिए दूसरे उत्तरार्ध में ये कहा गया कि देवा वित्तम नमम संते जस धम्मे सया मनो। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म का जो आचरण करता है उनको देव भी नमस्कार करते हैं। ऐसा उत्तम ये तत्व हमें आगमों में प्राप्त होता है। आगम का यही वैशिष्ट्य है। आगम में, अर्धमागधी आगमों में ऐसी सुक्तियां अनेक जगह पर हमें प्राप्त होती है। खैर, आज तो हम आगम को एक विशाल दृष्टि से परिचय करना चाहते हैं, और किंतु आगम साहित्य इतना विशाल है कि उसको एक घंटे में हम पूर्ण न्याय नहीं दे सकते। तथापि मैं कोशिश करूंगा कि आगमों का सामान्य परिचय आज जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सबको हो। इसीलिए आगे कहा कि धारितम बुद्धिमद भी। इन आगम ग्रंथों को बुद्धिमान आचार्य भगवंतों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने धारण किया था। पूर्व काल में जो श्रुत परंपरा चली आ रही थी, उस श्रुत परंपरा का बहुत सालों तक निर्वाह होता रहा। श्रवण परंपरा से आगम ग्रंथों की सुरक्षा होती रही। किंतु महावीर के निर्वाण के बाद करीब 200-250 साल बाद राजगृही मगध के प्रदेश में एक भयंकर अकाल पड़ा, और ये अकाल बहुत लंबा चला। शास्त्र ये कहता है कि वह अकाल करीब 12 साल तक चला। उस 12 साल तक चले अकाल में सामान्य मनुष्य के लिए भी भोजन दुष्कर हो गया था। ऐसी स्थिति में साधुओं को अपने आचारों का निर्वाह करने के लिए कितना बड़ा प्रयत्न करना पड़ा होगा, इसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। और जब ये कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बड़े प्रश्न भी उठते हैं कि उस जमाने में आचार्यों ने ज्ञान की सुरक्षा के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा। 12 साल का अकाल जब पूर्ण हुआ तब सभी साधु एकत्र हुए और एक सभा हुई। उस सभा में ये चिंतन हुआ कि कौन कितना ज्ञान सुरक्षित रख पाया है, अर्थात किसमें कितना ज्ञान बचा है। बहुत सारा ज्ञान तो लुप्त हो चुका था। ये जो सभा हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय में स्थूलिभद्र उस पाटलिपुत्र की सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने देखा कि 12वां दृष्टिवाद अंग लुप्त हो चुका है। ये में श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार जो इतिहास हमें प्राप्त होता है उस इतिहास के आधार पर ये बात कर रहा हूं। स्थूलिभद्र ने देखा कि 12वां दृष्टिवाद अंग सब कोई भूल चुका है, किसी को याद नहीं है। तो उस समय खोज की गई कि वर्तमान में कोई ऐसे विशिष्ट ज्ञानी बचे हैं या नहीं जिनको 12वां दृष्टिवाद अंग
याद हो, तब पता चला कि भद्रबाहु स्वामी जो 14 पूर्वधर थे, उनको 14 पूर्व स्मृति में हैं। उस समय, उस जमाने में संघ ने ये निर्णय किया कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रखें, अक्षुण्ण रखें, उसकी रक्षा करें। इसलिए स्थूलीभद्र की प्रमुखता में भद्रबाहु स्वामी के पास साधुओं का एक समूह पहुंचा और भद्रबाहु स्वामी को विनंती की कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें पढ़ाएं और हम उस ज्ञान का अध्ययन करके यह हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने स्थूलीभद्र आदि मुनियों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन ये 12वां दृष्टिवाद अंग 14 पूर्व अत्यंत विशाल होने के कारण सबके लिए ये सरल और सहज नहीं था। बहुत सारे मुनि धीरे धीरे करते करते अध्ययन छोड़कर चले जाने लगे। केवल एक स्थूलीभद्र शेष बचे। उन्होंने 14 पूर्व का अध्ययन पूर्ण किया। इसीलिए ये अवसर पीढ़ी के अंतिम 14 पूर्वी के रूप में, 14 पूर्वधर के रूप में, द्वादशांगी का पूर्ण अध्ययन करने वाले के रूप में अर्थतः भद्रबाहु स्वामी और सूत्रतः स्थूलीभद्र स्वामी को माना जाता है। मतलब ये पहला प्रसंग था जिस समय ज्ञान का अमुक अंश नष्ट हुआ, लुप्त हुआ। स्थूलीभद्र 14 पूर्वी सूत्रतः माने जाते हैं क्योंकि 10 पूर्व तक अर्थतः पढ़ा गया था। बाकी के 4 पूर्व पढ़ाया गया लेकिन उनके रहस्य को नहीं बताया गया था। उसके बाद धीरे धीरे पूर्व का अध्ययन लुप्त होता गया। 10 पूर्व तक वज्र स्वामी के समय तक 10 पूर्व तक का ज्ञान मौजूद था। उसके बाद भी धीरे धीरे ये स्मरण शक्ति की मर्यादा होने के कारण ज्ञान का लोप होता गया। अंत में जाकर के 1 पूर्व तक का ज्ञान बचा था। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 980 साल के समय देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण वल्लभी में विचरण कर रहे थे। गुजरात में वल्लभीपुर नाम का एक नगर है, उस नगर में विचरण कर रहे थे। तब देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण के मन में ये विचार आया कि यदि हम इसी तरह श्रुत परंपरा को ही पकड़ कर रहेंगे तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे और भी लुप्त होता जाएगा। आज तो 1 पूर्व तक का ज्ञान बचा है और 11 अंग को जानने वाले भी अनेक आचार्य हैं। उन सब आचार्यों को विनंती करके इकट्ठा किया जाए और विनंती करके ये बात उनको समझाई जाए कि यदि हम आगमों को पुस्तकारूढ़ यानी लिखित रूप में लाएंगे नहीं तो धीरे धीरे ये श्रुत भी लुप्त हो जाएगा। तो 980 साल बाद, महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 साल बाद वल्लभी में देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण के द्वारा परमात्मा महावीर ने जो उपदेश दिया था और गणधरों ने जो सूत्रों की रचना की थी, वो सारे आगमों को लिखने का कार्य किया गया। उस समय 500 आचार्यों की परिषदा थी। देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण प्रमुख आचार्य थे। उनकी प्रमुखता में सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के आगमों को पुस्तकारूढ़ किया, लिखने का कार्य किया। रचना की दृष्टि से ये भगवान महावीर के समय में आगम ग्रंथों की रचना हुई। लेखन काल की दृष्टि से लिखने का कार्य मतलब पुस्तकारूढ़ करने का कार्य
भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे आगमों का अब लेखन कार्य भी शुरू हुआ। एक और बात भी हमें यहाँ जाननी चाहिए कि आगमों के विषयों के बारे में। आगमों का विषय पूर्वाचार्यों ने यानी वज्र स्वामी आदि ने 4 विभागों में विभाजित किया है, और वह 4 विभाग है। चरण, एक पहला विभाग है चरण करणानुयोग, यानी कुछ आगम ऐसे हैं जिसमें साधुओं के आचार और सिद्धांत के बारे में ही चर्चा की गई है, जैसे आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में साधुओं के आचार के बारे में, साधकों के आचार के बारे में बहुत सूक्ष्म चिंतन किया गया है। दूसरा है द्रव्यानुयोग, जिसमें तत्व चिंतन किया गया हो, वो द्रव्यानुयोग है। कुछ आगम ऐसे हैं जिसमें तत्व का सूक्ष्म चिंतन किया गया है, जैसे सूत्रकृतांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र में उस समय में मतलब महावीर भगवान विचरण कर रहे थे, तब विभिन्न मत वाले 360 मतावलंबी थे। बौद्ध ग्रंथों में 6 मतावलंबियों की बात आती है। जैन दर्शनकार आगम ग्रंथों में ये बताते हैं कि उस समय 360 विभिन्न मतवादी थे, अपने मतों की स्थापना करते थे, विभिन्न मतों का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे मतों की बात हमें सूत्रकृतांग सूत्र में मिलती है। इस दृष्टि से सूत्रकृतांग सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है, और उसी में ये लिखा गया है कि भगवान अर्धमागधी भाषा में देशना देते हैं। अर्धमागही भाषाए भाषंती अरहा, मतलब अरिहंत परमात्मा अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। तो जिनको दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, दर्शन शास्त्र को जानना है, दर्शन शास्त्र के आगामी काल में क्या स्थिति थी वो जानना है, तो उनके लिए यह सूत्रकृतांग सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। और आज उसमें से कई दर्शन लुप्त हो चुके हैं, तो दर्शन के अध्येता के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसी तरह तत्व का चिंतन करने वाला दूसरा आगम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। गौतम स्वामी जब परमात्मा के पास आए और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, संयम ग्रहण कर लिया, उसके बाद परमात्मा के साथ विनम्र होकर विचरण करते रहे, और जब भी मन में प्रश्न उठता था तब वह परमात्मा को पूछते थे, और परमात्मा सर्वज्ञ थे, ज्ञानी थे, और उनके प्रश्नों का विस्तार से जवाब देते थे। ऐसे प्रश्न और उत्तरों का संग्रह भगवती सूत्र में किया गया है। 36,000 प्रश्न इस ग्रंथ में हमें उपलब्ध होते हैं। इसलिए व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी व्याख्या करने वाला ये ग्रंथ अत्यंत विस्तृत ग्रंथ, सभी आगमों में सबसे बड़ा आगम और सबसे सूक्ष्म चिंतन युक्त यह ग्रंथ है। और ये बड़ा होने के कारण उसको पूज्यता के रूप में भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति ऐसा नाम दिया गया था। किंतु इतना बड़ा नाम बोलने में सबको असुविधा होती है, और मनुष्य स्वयं संक्षिप्त रुचि है, और संक्षिप्त रुचि होने के कारण सभी चीजों का संक्षेप करता जाता है बोलते वक्त। इसीलिए उन्होंने व्याख्या प्रज्ञप्ति शब्द को छोड़कर केवल भगवती सूत्र, भगवती शब्द को पकड़ा। बोलने में आसान था, सरल था। तो आज भगवती सूत्र व्याख्या प्रज्ञप्ति को भगवती के रूप में ही सभी जानते हैं, यानी अत्यंत पूजनीय ग्रंथ। मैं एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ, क्या वैशिष्ट्य है आगम ग्रंथों का, क्या वैशिष्ट्य है वो जानना चाहिए हमें कि आगम ग्रंथों में जो
पुद्गल के बारे में बात कही है और उसका संक्षिप्त सार हमें उमा स्वाति या उमा स्वामी जी द्वारा विरचित तत्वार्थाधिगम सूत्र के 5वें अध्याय में हमें अनेक सूत्रों में पुद्गल के स्वरूप को जानने का एक सुंदर मार्ग दिखाया है। उसमें परमाणु के स्वरूप के बारे में ये बताया कि भेदाद अणु, यानी कि भेद से भेद करते 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 एक ऐसा भेद आ जाए, एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जब उसको भिन्न करना यानी उसके दो अंश को अलग करना असंभव हो जाए, नामुमकिन हो जाए, तब उसको अणु कहते हैं। ऐसे अणु की बात भगवती सूत्र में बहुत सूक्ष्म रूप से दर्शाई है। वर्तमान काल में एस.एन. बोस ने भगवती सूत्र को पढ़ करके इस अणु की व्याख्या को जान करके एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल को आइंस्टाइन को भेजा गया था। आइंस्टाइन उस आर्टिकल को देख करके उन्होंने कहा कि इस प्रकार का चिंतन मैं भी नहीं कर पाया हूँ, ये इतना सूक्ष्म चिंतन है। और साथ ही साथ में एस.एन. बोस को विनंती भी की, आइंस्टाइन जैसे विद्वान ने विनंती की कि यदि आप मुझे परमिशन दो तो ये लेख मैं अपने नाम से प्रकाशित करना चाहता हूँ। एस.एन. बोस ने सोचा कि मैं आइंस्टाइन जितना प्रसिद्ध फेमस साइंटिस्ट नहीं हूँ, मेरे नाम से ये आर्टिकल छपेगा तो पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन यदि आइंस्टाइन के नाम से ये आर्टिकल छपेगा तो विश्व के अनेक वैज्ञानिक, अनेक लोग इसको पढ़ेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उन्होंने तुरंत ही पत्र लिखा और पत्र लिख करके आइंस्टाइन को कहा कि आप खुशी से अपने नाम से आर्टिकल छाप सकते हैं। आइंस्टाइन ने उसका जर्मन अनुवाद किया और जर्मनी से ये लेख प्रकाशित हुआ। मेरा कहने का मतलब यही है कि आगम ग्रंथों का वैशिष्ट्य जैसे जैसे हम उसका अध्ययन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अंदर ऊंडे गहरे में उतरते जाते हैं, तो आगम एक ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना है और अद्भुत खजाना है। उसके बाद कथानुयोग आता है। आगमों में अनेक कथाएं हैं, जो कथाएं भारतीय साहित्य के मूल कथाओं के रूप में मिलती है। आज पूरे विश्व की कई कथाओं का मूल हमें जैन दर्शन के आगम ग्रंथों में मिलता है। ज्ञाता धर्म कथा नाम का आगम, ये बहुत बड़ा आगम है जिसमें कथाओं का संग्रह है। महावीर स्वामी जब देशना देते थे तब उस देशना में जो उदाहरणों का प्रयोग करते थे, उनका संग्रह इस ज्ञाता धर्म कथा में हमें प्राप्त होता है। और एक गणितानुयोग है जिसमें गणित के विषयों की चर्चा है। जैन दर्शन का गणित भी बहुत ही सूक्ष्म है और सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि ग्रंथों में, आगमिक ग्रंथों में हमें गणित का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विज्ञान, समाज विद्या, इतिहास, दर्शन शास्त्र, सिद्धांत आदि अनेक अनेक विषयों का कोश यदि कोई हो तो ये आगम ग्रंथ हैं। प्राकृत अर्धमागधी आगमों का अध्ययन हमारे लिए बहुत बड़ी ज्ञान राशि है। यदि हम उसको श्रद्धा पूर्वक और संशोधनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे रत्न हमें प्राप्त हो सकते हैं। मैं समय हो चुका है और समय की अवधि में मुझे ये कहा गया था कि आपको समय की अवधि में इसको पूर्ण करना है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ जो भी कहा बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाया हूँ, लेकिन जो भी कहा है उससे ये दर्शकों को और जो सुन रहे हैं उनको जैन दर्शन के अर्धमागधी आगमों का वैशिष्ट्य यत्किंचित
समझ में आया होगा। अस्तु, प्रणाम। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतने सुंदर और इतने ज्ञानवर्धक व्याख्यान को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया और हम सभी को लाभान्वित किया है। आपके इस व्याख्यान से, इस व्याख्यान माला में विषय की दृष्टि से बहुत बड़ी संपूर्ति हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी आपके व्याख्यान सुने हैं, आपके लेक्चर्स को सुना है, आपके लेक्चर्स को अटेंड किया है बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में, और मैं पर्सनली आपकी व्याख्यान शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, क्योंकि आप अपने विषय को इतने ज्ञानवर्धक ढंग से, इतने गहनता के साथ प्रतिपादन करते हैं कि वो छात्रों के लिए हृदयंगम हो जाता है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और आज अपने इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित किया है। हम अपने दर्शक वर्ग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं, बहुत सारे जिज्ञासाएं भी आ रही हैं, और मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही तन्मयता के साथ आपको इस व्याख्यानशाला में बहुत सारे लोग सुन रहे थे, और सभी अभी जितने भी व्याख्यान श्रृंखलाएं हुई हैं सभी में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और लगातार सुन रहे हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ये प्रतिक्रियाएं आपकी आगे भी जारी रहें और आप आगे भी सुनते रहें, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। और मैं हमेशा जो बात कहता हूं आपसे कि आप वैसे तो लाइव सुन ही रहे हैं, अगर बाई चांस आप व्यस्तता के कारण लाइव नहीं भी सुन पाए हो इस व्याख्यान को, तो इस पेज पर आकर सभी इस व्याख्यान श्रृंखला के सभी व्याख्यानों को आप पुनः सुन सकते हैं, और आगे आगामी व्याख्यान जो होने वाले हैं उनको लाइव सुनने के लिए आपको इस पेज को लाइक करना पड़ेगा, जिससे जब भी हम लाइव आएंगे तो आपके फेसबुक पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमें लाइव सुन सकते हैं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जो कि शुद्ध पंचमी आने वाली है, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जो कि 27 मई को है। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, मंदिर भी बंद है, हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, घर में हम स्वाध्याय जरूर कर रहे हैं। हम इस प्राकृत दिवस यानी शुद्ध पंचमी पर क्या योगदान अपना कर सकते हैं घर बैठ के, हम आपको ये बताना चाहते हैं। हम इस श्रृंखला के, इस प्राकृत व्याख्यान श्रृंखला के द्वारा एक प्रयास कर रहे हैं कि बड़े जो विद्वान हैं, विशिष्ट वरिष्ठ विद्वान हैं, उनके जो उद्गार हैं, उनके जो अध्ययन, उनका अनुभव आप तक पहुंचे। तो आप भी इस शुद्ध यज्ञ में हमारा साथ दे सकते हैं, आप भी प्राकृत भाषा की प्रभावना कर सकते हैं। आप इन सभी व्याख्यानों अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह इसको शेयर करें, क्योंकि हम जब तक अपनी भाषा को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ये सब व्याख्यान आपस में सुनना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक ठहराव आ जाएगा। जब तक हम इसकी प्रभावना नहीं करेंगे, तो आप भी इस शुद्ध यज्ञ में, इस प्राकृत भाषा के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दें। आगामी जो व्याख्यान होने वाले हैं उन्हें भी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि प्राकृत का क्या महत्व है, प्राकृत की प्राचीनता, उसकी समृद्धता का क्या महत्व है, उसका एक क्या वैभव रहा है, और क्या वैभव अभी भी हमारे आगमों में छिपा हुआ है, हमारे आगमों में है, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप इन सारे व्याख्यानों को, जितने भी विद्वानों के व्याख्यान हुए हैं या होने वाले हैं, उन सबको शेयर करके आप इस शुद्ध यज्ञ में अपना भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये व्याख्यान श्रृंखला का क्रम आगे भी जारी रहेगा। हम पुनः उपस्थित होंगे एक विशेष और नए विषय के साथ और एक विशिष्ट विद्वान के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमो जिवाणु।